गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम स्टोरी पढ़ रहे थे इसकी इंग्लिश रीडर की 4th चैप्टर की हाउ द स्टार्स वर बॉर्न। इसकी हमने थोड़ी स्टोरी पढ़ ली थी, इसके आगे हम पढ़ेंगे अभी है जहाँ पे लैला को एक रिडल बताई थी। इमॉर्टल ने एक रिडल बताई थी, उसे सॉल्व कर रही थी अब लैला। तो ये जो पहेली है उसे ही सॉल्व करने के लिए लैला को कहा गया था। फिर लैला ऑलमोस्ट स्टार्टेड टू वॉक बिफोर शी रियलाइज्ड दैट शी वुड बी लॉस्ट इन पिच डार्कनेस पिच ऑफ डार्कनेस। लैला को ये महसूस किया कि वह अंधेरे स्थान में कहीं पे बहुत ही अंधेरे स्थान, जब वो वहाँ पे गई ऊपर आकाश में, तो उसने उसने उसे ये एहसास हुआ कि वो वहीं पे अंधेरे स्थान पे खो गई है। थिंकिंग डेस्परेटली हाउ टू लाइट हर पैथ सी लुक्ड डाउन। उसने वो सोच रही थी कि किस तरीके से अपने रास्ते में रोशनी करे, इसके लिए उसने वो नीचे देखने लगी। बहुत ही सख्त तरीके से वो सोचने में लगी थी। हर नेकलेस मेड ऑफ शाइनी बीड्स वॉज ग्लोइंग ब्राइटली। उसका जो नेकलेस था वो चमकी वो मनकों से बना हुआ था, चमकीले मनकों से बना हुआ था, तो वो बहुत ही ग्लो कर रहा था, चमक रहा था। ब्रेकिंग द क्लास्प, तो उसने उसे ही तोड़ा, अपने नेकलेस को तोड़ा। एंड सी स्टार्टेड टू मूव, उसने चलना स्टार्ट कर दिया। एवरी फ्यू सेकेंड्स सी ड्रॉप्ड अ बीड, और हर एक सेकंड में वो अपने नेकलेस में से एक मनके को गिरा देती थी नीचे, ताकि उसके रास्ते में जो रोशनी, क्योंकि वो चमकी रहा था, रास्ते में रोशनी होती जाए उससे। सी वेंडर ऑल ओवर द स्काई ट्राइंग टू सॉल्व द रिडल। वो इधर से उधर चारों तरफ घूमने लगी पूरे आकाश में, रिडल को सॉल्व करने के लिए, उस पहेली को सॉल्व करने के लिए सारे आकाश में इधर से उधर घूम रही थी। इट डिडंट मेक एनी सेंस, हालांकि उससे ऐसा कोई भी क्लू नहीं मिल रहा था, फिर भी वो घूमने में लगी थी। लैला वेंट लेफ्ट राइट ईस्ट वेस्ट डायगनली इन ऑल डायरेक्शन। वो पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में इधर से उधर घूमने में लगी थी। एवरीवेयर ओकेजनली सी ड्रॉप्ड वन ऑफ द sapphies of rubies from her necklace as well. चारों तरफ वो अपने जो नेकलेस था उसमें से हर एक मनके को गिराते हुए चल चल रही थी। फाइनली लैला रीच द राउंड सिल्वर स्टोन इन द मिडल ऑफ अ नेकलेस। और जब फाइनली वो उस जगह पे अपने नेकलेस के मिडल वाले जो उसके नेकलेस में बीच में जो मनका था उस पे पहुंच गई, जो कि सिल्वर का था। सी हैड ओनली हाफ ऑफ हर लाइट सोर्स लेफ्ट। अब उसके पास, जब उसने आधा मनका खत्म कर दिया, तो बीच में जब पहुंच गई तो उसके पास उसके नेकलेस का आधा ही सोर्स बचा हुआ था। एंड वॉजंट एनी क्लोजर टू फाइंडिंग द क्राउन। और उसके अलावा उसके पास कोई भी चीज़ नहीं थी, कोई भी रास्ता नहीं था क्राउन को पाने का। टॉसिंग द सिल्वर बॉल इनटू द इनकी डार्कनेस से कंटिन्यूड। अपने उस सिल्वर बॉल को वो टॉस करते हुए, ऐसे उछालते हुए अपना काम उसने शुरू कर दिया, फिर से उसने चलना स्टार्ट कर दिया। जस्ट एज डॉन वॉज अबाउट टू ग्रेस द स्काई, लैला रियलाइज्ड टू थिंग्स। जस्ट एज क्रॉन वॉज अबाउट टू ग्रेस द स्काई, जो जैसे ही उसने वो क्रॉन की तरफ मतलब देखने लगी, मतलब देखा नहीं, उस पर घोर कर पाओगे तो उसे रियलाइज हुआ, दो चीजें रियलाइज हुई। द बीड्स क्रिस क्रॉस इन एवरी डायरेक्शन, सम हैड बीन किक्ड इनटू फनी लुकिंग क्लस्टर्स। जो बीड्स थे, जो उसके मन के थे, वो चारों दिशाओं में फैले हुए थे। सम हैड बीन किक्ड इनटू फनी लुकिंग क्लस्टर, और कुछ उसमें से एक समूह बना के ऐसा समूह उसमें से कुछ मनकों ने बना रखा था, जैसे कुछ फनी तरीके का कुछ बन रखा हो। एंड द क्राउन, और क्राउन की तरह बन गए थे। इट वॉज स्टिल लॉस्ट, और जो उसका नेकलेस था वो खो गया था, क्योंकि उसके मन के सारे बिखरे हुए थे। सी रिमेंबर द लास्ट लाइन ऑफ द रिडल, उसे रिडल की अपनी पहले की लास्ट लाइन याद आई। नथिंग गोल्ड कैन फॉर एवर स्टे। यहाँ पे है ना, नथिंग गोल्ड कैन फॉर एवर स्टे, इसका मतलब है कि कोई सा भी गोल्ड है जो हमेशा के लिए हमेशा के लिए नहीं रह सकता। द क्राउन वॉज मेड ऑफ गोल्ड, क्राउन जो था वो गोल्ड से बना हुआ था। डिड इट मीन दैट दे डिडंट नीड द क्राउन? तो और जो क्राउन था वो गोल्ड का बना हुआ था, तो इसका मतलब ये था कि जो क्राउन है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो नथिंग गोल्ड कैन स्टे फॉर एवर, हमेशा के लिए कोई भी गोल्ड नहीं रह सकता, तो मतलब कि क्राउन जैसी कोई चीज़ नहीं थी। वेल हैव यू फाउंड द क्राउन मॉर्टल, जो उसको इमॉर्टल वॉइस पहले सुनाई दी थी, तो वो फिर से उसके हेड में मतलब सुनाई दी उसे। द इमॉर्टल्स वॉइस स्लैम्ड थ्रो हर हेड, उसके माइंड में फिर से वही आवाज़ आई। टेकिंग अ डीप ब्रीथ, लैला साइलेंटली एक्सप्लेन्ड हर थ्योरी अबाउट द रिडल्स लास्ट लाइन। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और बहुत ही शांति से उसने अपनी थ्योरी की लास्ट लाइन को, और अपनी रिडल की लास्ट लाइन पहेली को उसने समझाया, एक्सप्लेन किया। द इमॉर्टल साइड, यू आर करेक्ट। इमॉर्टल ने भी कहा कि तुम सही हो।
द क्राउन इज ओनली अ सिंबल ऑफ पावर। जो क्राउन है वो हम एक सिर्फ एक प्रतीक है पावर का। एंड द ग्रीड, और गर्व और शक्ति का प्रतीक है वो सिर्फ एक। इट वॉज डिस्ट्रॉयड लॉन्ग लॉन्ग एगो, और ये बहुत ही पहले खत्म हो चुका है, इसको डिस्ट्रॉय हो चुका है। आई कैन नॉट गिव यू द क्राउन बट आई कैन गिव यू दिस। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्राउन तो नहीं दे सकता पर तुम्हें ये दे सकता हूँ। ही हैंडेड हर अ गोल्डन फ्लेम विच डिडंट बर्न और रेडिएट हीट। जिसमें से कोई भी हीट फ्लेम दिया उसने एक, जो कि बर्न नहीं होता था, ना ही उसमें से गर्माहट पैदा होती थी। इट जस्ट ग्लोड, वो सिर्फ जलता था, ग्लो करता था। गिव इट समवन हु हैज अनजस्टी, इट इज़ अ फ्लेम ऑफ गिल्ट। वो कहता है कि ये गिल्ट का मतलब कोई भी अपराध करता है तो उसका उसका ये फ्लेम है। तुम इस जो अगर कोई भी गिव इट समवन हु हैज अनजस्टली रॉन्ग्ड यू, अगर कोई भी तुम्हारे साथ कुछ गलत करता है तो तुम उसे ये फ्लेम दे देना। एंड वॉच द फ्लेम, और फिर फ्लेम को देखना। यूज़ इट क्विकली फॉर लाइक एवरीथिंग एज गोल्ड, और इसका यूज़ जैसे गोल्ड का यूज़, जो गोल्ड की पावर का यूज़ होता है ना, उसी तरीके से इसका यूज़ होगा। इट विल नॉट लास्ट लॉन्ग, और ये हम ज़्यादा समय तक, लंबे समय तक नहीं रहेगा। द वॉइस हैड बीन गेटिंग सॉफ्टर एंड सॉफ्टर, वो जो वॉइस थी, जो उसे आवाज़ उसके माइंड में सुनाई दे रही थी, वो सॉफ्ट होती जा रही थी, और ज़्यादा और सुरीली होती जा रही थी। Laila's last conscious thought before falling asleep, I am home in my bed। वो ये सब चीज़ें जो थी वो अपने माइंड में सोच रही थी, और जब वो उसकी नींद खुली तो वो अपने घर में बेड पे थी। Desdemona was furious when a maid came running to the court to tell her that the princess was at home। डेस्डेमोना थी, वो बहुत ही क्रुद्ध हुई, बहुत ही क्रोध में आ गई जब उसने ये सुना कि जो लैला है वो कहीं भी गई नहीं थी, वो अपने घर में ही थी। स्टॉकिंग एंग्रीली टू हर थ्रोन सी वेटेड फॉर हर नीड्स टू ब्रिंग हर द क्राउन। बहुत ही गुस्से में उसने कहा अपने वो उससे नीज से कहा, अपने भतीजे से कहा, लैला से, कि मुझे जिस क्राउन का वेट था, तुम वो लेकर आ गई हो। एटलीस्ट विद द क्राउन सी वुड बी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड कुड परहैप्स गेट रिड ऑफ द लिटिल ब्रैट वंस एंड फॉर ऑल। उसने कहा कि अगर तुम वो पावरफुल क्राउन लेकर आ जाती तो मेरे पास कम से कम इतनी पावर तो होती, मैं कि अगर कोई गलत करता है तो उनको सजा दे सकूं या कुछ कर सकूं। सी कंटिन्यू टू थिंक इन हिज वेन फॉर सम टाइम एंड डिडंट रियलाइज दैट लैला वॉज इन द कोर्ट। और वो अपने बातों को बोले जा रही थी, और उसने कुछ समय बाद ये रियलाइज़ किया कि लैला जो है वो अपने कोर्ट में है ही नहीं, जहाँ पे वो बोल रही थी उससे। लैला स्टूड क्वाइटली फॉर अ मोमेंट स्टडिंग हर आंट। कुछ समय तक वो अपने वहीं पे खड़ी रही शांति से, और अपनी आंटी की बातें ध्यान से सुन रही थी। देन सी ओपनड हर लेफ्ट हैंड, फिर उसने अपना लेफ्ट हैंड ओपन किया, हाथ खोला। सी द गोल्डन फ्लेम ट्विम राउंड हर फिंगर्स एंड ब्लेज्ड इन हर पाम। जैसे ही उसने हाथ अपना ओपन किया तो उस पे हाथों पे एक गोल्डन फ्लेम था। द कोर्ट वॉच्ड ब्रीथलेसली एज सी बिगन टू स्पीक। जो वहाँ पे लोग थे वो बहुत ही अपनी सांसों को रोक के खड़े हो गए, ऐसे उसको देखने लग गए बहुत ही ध्यान से, और जो वो बोल रही थी उससे सुनने लगे। आई डिड नॉट फाइंड द क्राउन, उसने कहा कि मैंने क्राउन नहीं पाया, मुझे क्राउन नहीं मिला। इट वॉज डिस्ट्रॉयड लॉन्ग एगो, वो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका है। द इमॉर्टल वो स्टोल इट हाउएवर गेव मी दिस एज अ रिवॉर्ड, और जिस मॉडल ने उसे चुराया था उसने मुझे ये इनाम में रिवॉर्ड के रूप में दिया है। आई वुड लाइक टू गिव इट टू माई आंट एज अ गिफ्ट, और मैं इसे अपनी आंटी को एज अ गिफ्ट देना चाहूँगी। फॉर बीइंग सो काइंड एज टू ट्रस्ट मी विद दिस क्वेस्ट, क्योंकि उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया कि मैं ये काम कर सकती हूँ। द ग्रेडी आंट सैड येस माई डियर निस, वो उसके कहती है यस मेरी प्यारी भतीजी, आई एक्सेप्ट योर फ्लेम, मैं तुम्हारा ये फ्लेम एक्सेप्ट करती हूँ। लैला सेड देयर इज अ कंडीशन, यहाँ पर एक कंडीशन है। इफ समवन अनवर्दी टचेस द फ्लेम सी विल स्पेंड द रेस्ट ऑफ लाइफ एज अ सर्वेंट इन द फेयरी कोर्ट। वो कहती है इसकी ये कंडीशन है कि अगर कोई भी ऐसा इंसान इसे छूता है जो कि अनवर्दी हो, यानी कि वो कहते हैं अनवर्दी, यानी कि कोई भी अयोग्य व्यक्ति अगर इस फ्लेम को टच करता है तो वह अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो होगी उसकी एज अ सर्वेंट, फेयरी कोर्ट के सर्वेंट की तरह, एक नौकर की तरह अपनी लाइफ बिताएगा। डेस्डेमोना वॉज हॉरिफाइड, तो डेस्डेमोना ने जैसे ही ये सुना, उस कंडीशन को सुना, तो वो डर गई। सी न्यू सी कुड नॉट नाउ रिफ्यूज टू टेक द फ्लेम, तो वो जानती थी कि वो अगर ऐसा उसको हाथ में लेगी तो उसके साथ ऐसा ही होगा, क्योंकि वो एक अच्छी योग्य व्यक्ति नहीं थी उस फ्लेम को लेने के लिए। तो उसने मना कर दिया फ्लेम को लेने से। एज सुन एज सी टुक द फ्लेम सी बिगन टू फेड एंड फाइनली डिसअपियर्ड। शी टुक द फ्लेम, मना नहीं किया, तभी भी लिया उसने, और उसने
जैसे ही हाथ में फ्लेम को लिया सी बेगन टू फेड एंड फाइनली डिसअपियर्ड, और कुछ टाइम बाद वो फ्लेम भी कुछ डिसअपियर्ड हो गया, नहीं दिखाई देने लगा, नेवर टू बी सीन अगेन, दोबारा नहीं दिखाई दिया। दैट नाइट एज लैला लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, कुछ उसी रात लैला अपने विंडो से बाहर देख रही थी। सी सॉ द सिल्वर स्टोन विच वॉज वंस एट द सेंटर ऑफ हर नेकलेस, जो कि उसके नेकलेस के सेंटर में था। एंड ऑल द अदर बीड्स एंड जेम्स वर ग्लीमिंग इन द स्काई, और जितने भी उसके नेकलेस में जितने भी मनके थे, जो मोतियां थे, वो स्काई में, आकाश में चमक रहे थे। इट वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। दिस इज हाउ द मून एंड द स्टार केम टू द स्काई, और इस तरीके से जो स्टार्स थे और मून थे वो स्काई में आए, कि जो लैला के मन के जो नेकलेस था उसी के मन के थे वो, जो आकाश में बिखरे हुए थे। और एक बड़ा मन का जो बीच का था, उसका सेंटर का जो चांदी का था, वो था मून। तो यहाँ पे हमारी स्टोरी एंड होती है। इसके वर्ड मीनिंग कॉपी में करनी है आप सबको आज।